पश्चिम एशिया में भले ही युद्ध पर फिलहाल 2 हफ्तों के लिए सीज फायर लग गया हो, लेकिन हालात अभी भी बहुत नाजुक हैं। और इसी अस्थायी राहत के बीच भारत ने भी अपनी तेजी से कूटनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। और जैसे ही संघर्ष थमने की खबर सामने आई, नरेंद्र मोदी सरकार हरकत में आ गई और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दी है। अब इसमें क्या हमारी रणनीति, उसको आप समझिए। सीज फायर के बीच कूटनीति का खेल अब तेज हो गया है। भारत इसमें पूरी तरीके से ताकत के साथ उतरा। मोदी सरकार ने अब अपने 3 धुरंधरों को मैदान में उतार दिया है। तस्वीरें उनकी आपके सामने हैं। एक तरफ अमेरिका को साधना, दूसरी ओर खाड़ी देशों के साथ तालमेल बनाना और मजबूत करना, यानी पर्दे के पीछे रणनीति पूरी रफ्तार से चल रही है। अब भारत हर मोर्चे पर अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए सक्रिय हो चुका है। पहले आपको बताते हैं कि वो 3 दिग्गज कौन हैं जिन्हें अमेरिका से लेकर खाड़ी के देशों को साधने के लिए भेजा गया है। अब ये कौन है जरा समझिए। और एस जयशंकर मोदी सरकार के दिग्गज यूएई दौरे पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, इनकी कूटनीति का लोहा हर कोई मानता है। हरदीप सिंह पुरी कतर दौरे पर है। पेट्रोलियम मंत्री, वहां किस तरीके से आगे पेट्रोलियम को लेकर बातचीत करनी है वो किया जाएगा। विक्रम मिस्री अमेरिका दौरे पर विदेश सचिव हमारे हैं और वहां पे ये अपनी बातचीत कर रहे हैं। यानी ये जो 3 हमारे धुरंधर हैं, ये कूटनीति को भारत के हिसाब से तय करने में लग गए हैं। ईरान और अमेरिका में सीज फायर के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर बहुत जल्द यूएई का भी दौरा करने वाले हैं। अभी वो फिलहाल मॉरिशस के दौरे पर हैं। एस जयशंकर शनिवार को यूएई पहुंच जाएंगे। उनका मकसद है भारत के इस अहम खाड़ी सहयोगी देश के साथ अपने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करना है। अभी दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जरा इसको आप समझिए। भारत के लिए ऊर्जा के लिए बहुत बड़े सप्लायर है यूएई। भारत को क्रूड ऑयल देने वाला 4था सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा एलएनजी और एलपीजी के मामले में ये दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है भारत के लिए, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जयशंकर का ये दौरा बेहद ही कैलकुलेटेड मूव है। भारत के एजेंडे से अगर देखा जाए तो इस वक्त ऊर्जा सुरक्षा सबसे टॉप पर है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर भी है यूएई, और इसलिए एस जयशंकर का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सीज फायर के बाद जो हालात बदल रहे हैं, उन सब के बीच भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर अपनी रफ्तार तेज कर दी है। एस जयशंकर जहां यूएई के दौरे पर जाने की तैयारी में है, वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कतर पहुंचकर ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता के बीच ये दौरे सिर्फ औपचारिक नहीं है, बल्कि भारत के हितों को साधने में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक पहल माना जा रहा है। अब हरदीप सिंह पुरी का कतर दौरा क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, जरा इसको भी आप समझिए। पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद खाड़ी देशों का दौरा करने वाले पहले भारतीय मंत्री हैं, और कतर की सरकारी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एजेंसी कतर एनर्जी के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। और कतर क्यों महत्वपूर्ण है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही की आहट के बीच पेट्रोलियम मंत्री का यह दौरा वहां पे काफी खास माना जा रहा है। क्यों खास है, अपनी जरूरत का करीब 40% एलएनजी कतर से हम मंगाते हैं और करीब 30% एलपीजी कतर से हम मंगाते हैं, यानी भारत मंगाता है। 2026 से हर साल 10 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति करने का समझौता हमारा हुआ है। इसके अलावा पेट्रोनेट एलएनजी के साथ भी 20 साल के लिए एक समझौता हुआ है। 2028 से 2048 तक हर साल 75 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति का हमारा समझौता हुआ है। इसलिए यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो भारत ने न केवल खाड़ी देशों की ओर फोकस किया है, बल्कि अमेरिका में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत के विदेश सचिव इस वक्त वॉशिंगटन में हैं, जहां कई अमेरिकी अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात हुई है। और इस दौरान विक्रम मिस्री न केवल पेंटागन पहुंचे, बल्कि अमेरिका के बड़े अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। अब यूएस दौरे पर जब वो पहुंचे हैं तो क्या खास रहा, जरा उसको भी आप जानिए, उनके दौरे में क्या कुछ खास रहा। सबसे पहले तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ उनकी मीटिंग हुई वहां पहुंचने के बाद, और फिर भारत में यूएस के राजदूत सर्जियो गोर से भी विक्रम मिस्री ने मुलाकात की। एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल से भी मिले हैं विक्रम मिस्री, और अंडर सेक्रेटरी एल्सन हुकर के साथ भी उन्होंने मीटिंग की बातचीत की है। विक्रम मिस्री ने किया पेंटागन का दौरा, और विक्रम मिस्री ने पेंटागन दौरा करने के बाद अपनी बात वहां पे रखी है। अब सोचिए कि पेंटागन में भारत और अमेरिका ने उच्च स्तरीय तकनीकी और सह उत्पादन सह विकास के तहत प्रयासों के तहत रक्षा, औद्योगिकी और तकनीकी संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है। विक्रम मिस्री और मार्को रूबियो के बीच जो मुलाकात हुई है उसके बारे में सर्जियो गोर ने बताया और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। और क्या बातचीत हुई, जरा उसको भी आप लाइए भाई। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और लिखा,
व्हाइट हाउस में आपका स्वागत है। विक्रम मिस्री, सर्जियो गौर भारत में यूएस के राजदूत हैं। उन्होंने लिखा कि मार्को रूबियो के साथ सार्थक बैठक हुई है और उस बैठक में हमारे द्विपक्षीय संबंधों, जिसमें विशेष तौर पर रूस से जो विशेष रूप से व्यापार है, महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा और क्वाड पर ध्यान देना केंद्रित किया गया है। विदेश मंत्री रूबियो अगले महीने भारत आने के लिए बहुत ही उत्सुक है, यानी यहां से भारत के दौरे पर भी उनके विदेश मंत्री आएंगे। इसको लेकर उन्होंने पोस्ट किया है। हमारे जो विदेश मंत्री जी का दौरा है, ये पश्चिम देशों का, मिडिल ईस्ट के देशों का, वो बहुत अहम है, क्योंकि इसमें जो है जिस हिसाब से ईरान और यूएस इजराइल का युद्ध चल रहा था और हमारे जो वहाँ पे लोग हैं, हमारे आपको पता है कितने एक्सपैट्रिएट जो है हमारे वहाँ काम कर रहे हैं, लोग वहाँ हैं, फंसे हुए हैं और कईयों की अभी जाने भी गई हुई हैं। इसके अलावा जो हमारा एक मध्यस्थता जो है हर एक को ये समझाने का कि भाई युद्ध हल नहीं है किसी चीज का, बैठ के नेगोशिएशन करनी है, तो इसमें साथ में अपने जो रिश्ते हैं उनको भी जरा मजबूत करने के लिए है। हालांकि क्वाड का जिक्र थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्वाड के दौरे के लिए नई दिल्ली आना था, लेकिन टैरिफ विवाद के चलते उनका दौरा कैंसिल हो गया था। क्वाड देशों के प्रमुखों की आखिरी बैठक 2024 के नवंबर-दिसंबर महीने में हुई थी। विक्रम मिस्री अमेरिका के दिग्गजों के साथ पेंटागन का दौरा भी उनका काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका के रक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच पिछले 3 हफ्तों से भी कम समय में ये दूसरी उच्च स्तरीय मुलाकात है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पश्चिम एशिया में इस जंग पर पॉज बटन दबते ही भारत ने अपनी कूटनीतिक बिसात बिछाने शुरू कर दी है। वॉशिंगटन में रूबियो के साथ मुलाकात, यूएई में एस जयशंकर की सक्रियता और कतर में हरदीप सिंह पुरी की मुस्तैदी, ये सब महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि भारत की एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। भारत ये जानता है कि 2 हफ्ते की ये शांति स्थायी नहीं हो सकती, इसलिए समय रहते अमेरिका से लेकर खाड़ी देशों तक अपने हितों को सुरक्षित कर लेना चाहिए और मोदी सरकार की यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है और यही कूटनीति है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी हो या दूसरे जो मंत्री हो, वो साफ साफ कहते हैं कि भारतीयों को घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त गैस और पेट्रोल है और इसी कूटनीति का परिणाम है।